गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमें न्यूमेरिकल्स करने थे आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो आइए देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हमसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स कांस्टेंट, बाय व्हाट फैक्टर डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंजेस। देखिए जब भी आपसे ऐसा कुछ बोला जाए, किसी भी केस में, सिर्फ मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी केस नहीं कह रहा हूं, जब भी ऐसा आपसे बोला जाए किसी भी केस में कि भाई ये फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, तो बताइए इस फैक्टर पे क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले आपकी कोशिश क्या रहेगी कि सिर्फ वेरिएबल वही हो जो चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए उस एक्सप्रेशन में। आइए देखते हैं। इसमें कहा लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल बाय स्ट्रेचिंग। आपने पहले ही पढ़ा है कि जब लेंथ को डबल कर रहे हैं आप, तो एरिया हाफ हो जाता है। अगर आप स्ट्रेच करके कभी भी लेंथ को डबल करेंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये हमने पहले 10th क्लास में सीख रखा है। बिकॉज द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बिकॉज द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, उस बात को हम जानते हैं। अब इसमें क्या कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, इफेक्ट बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वो एक्सप्रेशन लूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल हो वो लेंथ हो, क्योंकि लेंथ को डबल किया है, ठीक है। या एरिया भी हो सकता है, क्योंकि एरिया भी उसके साथ साथ इफेक्ट आया है। बाकी सब चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए उसके रिस्पेक्ट में। तो आइए देखते हैं कैसे आया। मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन थी E टाउ बाय m, और आपको पता है E क्या है, V बाय L। तो Vd इज इक्वल टू EV टाउ बाय ml। स्मॉल इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट। V पोटेंशियल गिवन है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। तो सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गई। अब अगर आप लेंथ को डबल कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, पहले वाले की हाफ हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ऐसी बात ही नहीं थी जो आपसे ना हो पाए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई, हाफ। अब इसी में ही एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें आपको दिया था पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, अब क्या दे दे, करंट कांस्टेंट दे दे। अब क्या कह दे वो, करंट इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है लेकिन करंट कांस्टेंट। तो अब मेरे को एक्सप्रेशन किस में लेनी पड़ेगी, अब मेरे को एक्सप्रेशन ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें करंट के साथ हो, क्योंकि V अब कांस्टेंट नहीं है। तो अब मैं V कांस्टेंट नहीं है क्योंकि गिवन नहीं है, V कांस्टेंट नहीं है तो हम अपनी तरफ से नहीं मानेंगे। तो अब देखिए कैसे हम एक्सप्रेशन लेते, देखिए ध्यान से। आपने पढ़ी थी कल ही एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू NEA VD। तो VD क्या हो जाएगा, I बाय NEA। अब देखिए जब आपने इस एक्सप्रेशन देखो, VD करंट कांस्टेंट गिवन है आपको, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एरिया पे क्या इफेक्ट आया था, एरिया हाफ हो गया था। हाफ हो गया था तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन प्रीवियस कंडीशन। तो ध्यान से हमने देखा ऐसे क्वेश्चन जब भी हमें निकालने होंगे तो हम वो एक्सप्रेशंस लेंगे जिसको हम डबल या ट्रिपल या हाफ कर रहे हैं, सिर्फ वही वेरिएबल हो, बाकी सब कुछ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो अब देखो और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पोटेंशियल डिफरेंस V, a potential difference V is applied to a conductor of length L diameter D। आपको एक कंडक्टर दे रखा है जिसकी लेंथ L है, डायमीटर D है, आपने उसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और वो आपके पास करंट मूव हो, सॉरी चार्ज फ्लो करेगा, तो उसकी कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो इसमें कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस V is applied to a conductor length L diameter D, how are the electricity, drift velocity VD and resistance R is affected। तो तीन फैक्टर्स आपको देखने हैं, इस पे और इस पे क्या इफेक्ट पड़ा, कब, जब इसको डबल कर दें, जब लेंथ डबल कर दें या D डबल कर दें। तो आइए सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालते हैं। सबसे पहली एक्सप्रेशन, इसने मेरे से पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू V बाय L।
ठीक है। सेकंड इसने बोला मेरे को किसको चेंज करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd e tau by m ev tau by ml ये बन गया, ठीक है। फिर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब क्योंकि डायमीटर की फॉर्म में है तो रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करोगे तो पाई डी स्क्वायर। इस तरीके से आपने अपनी एक्सप्रेशंस बना ली। अब देखो ध्यान से, इसने क्या कहा कि हाउ आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कब, जब v को डबल करेंगे। ध्यान से देखो, जब v को डबल किया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, बाकी मतलब लेंथ चेंज नहीं कर रहा है, ये सिर्फ v को डबल कर रहा है। तो जब v को डबल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डबल। तो फर्स्ट केस में जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट पार्ट E इज डबल, E इज डबल। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो देखो बेटा, vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E या डायरेक्टली टू v, v को डबल करेंगे तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो डबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो डबल। और थर्ड था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कहीं भी v नहीं है, रेजिस्टेंस में कहीं भी v नहीं है, बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट है। तो इसीलिए r रिमेंस कांस्टेंट अनचेंज्ड, r रिमेंस अनचेंज्ड। ये हो गया भाई। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड देखो क्या कहा, सेकंड क्या कह रहा है देखो, अब अगर लेंथ को डबल कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो v कांस्टेंट, लेंथ डबल होगी, लेंथ डबल होगी तो e क्या हो गया, हाफ, e क्या हो गया, हाफ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, हाफ। तो अब बचा क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डबल, R इज डबल। लो भाई ये भी हो गया। फिर तीसरा D, डायमीटर ऑफ द वायर। भाई डायमीटर पे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता, ना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा होगा, इनवर्स इक्वल टू d स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो E एंड VD रिमेन्स सेम, E एंड VD रिमेन्स सेम। डबल कौन हुआ, डबल तो नहीं होगा। एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, therefore R becomes डायमीटर डबल किया है 1/4 टाइम्स। R आपका 1/4 हो जाएगा भाई, R आपका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा अगर आप डायमीटर को डबल करते हैं, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपने दो क्वेश्चन से एक बात बड़ी अच्छे से समझ में आई कि अगर आप किसी भी फैक्टर को चेंज देख रहे हैं और किसी दूसरे फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, तो जिसको चेंज कर रहे हैं सिर्फ उस एक्सप्रेशन में वही के वही वेरिएबल हो, बाकी सब कुछ कांस्टेंट हो। हमें ऐसी एक्सप्रेशंस बनाने जिसमें बाकी सब कुछ कांस्टेंट हो, ऐसा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट हो जाएगा तो फंस जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो बाकी सब फैक्टर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो हमने एक्सप्रेशन ऐसी ही बनाई थी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है ये, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट अस सी। तो इसने मेरे को कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसने मेरे को कहा कि भाई बताओ दो वायर थी मेरे पास x और y, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, यानी कि रो दोनों के केस में सेम है। ठीक है जी, बिल्कुल मान लिया आपकी बात। बट देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया आर इन द रेशियो ऑफ दिस, यानी कि अगर मैं बात करूं उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो ax by ay it is given to you 2/3 and the length in the ratio of 1:2। और अगर मैं लेंथ की बात करूं बेटा, लेंथ की बात करूं तो आप देखिए Lx by Ly is equal to 1/2। फिर क्या कहा, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले आपने उनको सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है जी। एंड देन इन पैरेलल, फिर उसको हटा के फिर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया टू ए सोर्स ऑफ डीसी।
फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड्स की रेशियो निकालनी है कब? ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू वायर फॉर द टू केसेस, यानी कि एक तो पहला केस था सीरीज वाला। इन सीरीज आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी x और ड्रिफ्ट वेलोसिटी y ये रेशियो फाइंड आउट करनी है। इन द सेम केस इन पैरेलल आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी सॉरी स्पीड इन x एंड ड्रिफ्ट स्पीड इन y ये फाइंड आउट करनी है। दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड टू यू, कि उसने ऐसा कुछ आपसे पूछा है और गिवन क्या है, देखो ध्यान से, गिवन है दो वायर्स x और y, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम, एरिया 2/3, लेंथ 1/2 इस रेशियो में है। बिल्कुल ठीक है भाई। अब सोचते हैं क्या होगा। मेरे को कंडीशन थी पहली सीरीज वाली, सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट या पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे को पता लगा यार सीरीज में तो करंट सेम रहता है, ठीक है जी, करंट कांस्टेंट हो गया, बिल्कुल क्लियर बात होगी मेरे लिए, करंट कांस्टेंट है, एक फैक्टर तो कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन ली, आपने भी पढ़ी थी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी NEAVD, तो VD इज इक्वल टू I/NEA। ये मुझे ड्रिफ्ट स्पीड्स निकालनी थी ना, तो मैंने ड्रिफ्ट स्पीड को एक्सप्रेस किया कैसे, फैक्टर्स में, सिर्फ जिसको चेंज कर रहे वही आपके पास वेरिएबल हो, बाकी सब कांस्टेंट। देखो करंट कांस्टेंट, N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, वेरिएबल कौन एरिया। तो यहां से आपके पास क्या निकला, VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो देखो VD x by VD y है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, AY by AX, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ऊपर x है तो नीचे x, इनवर्सली था ना, ऊपर नीचे y है तो ऊपर y। तो देखो आपको क्या गिवन है, AX by AY 2/3 है, तो बेटा AY by AX क्या हो जाएगा, 3/2 हो गया। सो अब आ जाओ पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, V इज कांस्टेंट। पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है भाई, V। पैरेलल में V कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। अब मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन करंट में ना लेके मेरे को किस में लेनी है, पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से। वापस आ जाओ, VD इज इक्वल टू I/NEA, ये मेरी जनरल एक्सप्रेशन है। अब मेरा I कांस्टेंट नहीं है, V कांस्टेंट है, तो I क्या होता है, V/R। I क्या होता है, V/R, ठीक है जी। V कांस्टेंट, N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, R थोड़ी कांस्टेंट है, R भी तो वेरी कर रहा है, लेंथ और एरिया वेरी कर गया तो R भी वेरी करेगा। फिर तोड़ो उसे, फिर तोड़िए, R इज इक्वल टू ρl by A, R इज इक्वल टू ρl by A। अब देखो A से A कैंसिल, अब क्या कांस्टेंट है, V कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी गिवन है आपको क्वेश्चन में कि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, N नंबर डेंसिटी सेम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। तो अब कौन बचा, अब आप देखिए ध्यान से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ध्यान से देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L आ गई। बाकी सभी फैक्टर देखो कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई, L के आई। तो अब आप कह सकते हो VDX by VDY is equal to L/by LX, LX by L/by 1/2, तो ये जो है 2/1 और 2:1। इतने सिंपल से क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस में सिर्फ एक फॉर्मेट चलना है। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपके पास दो चीजें होंगी, एक को पूछेगा कि इसको चेंज कर दें तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक को चेंज कर रहा है दूसरे पे इफेक्ट, तो आपको दोनों के बीच में एक्सप्रेशन बनानी है, जिसको चेंज कर रहे हैं और जिसके ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं सिर्फ वही वेरिएबल हो, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। तो आपको अपनी एक्सप्रेशन को उस वे में कन्वर्ट करना है। अगर आप उस वे में कन्वर्ट कर पाए तो आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा, कभी रॉन्ग नहीं हो पाएगा बेटा, कभी रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हिच वी वांट टू डिस्कस। तो ये क्वेश्चंस आपके थे। अब एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूं और उस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे मैं बता दूंगा, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं आंसर दे दूंगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था उस बच्चे ने जो मेरे से पूछा था।
क्वेश्चन इज कह रहा फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन between collision and free path, दो निकालनी चीजें, free path of electrons in copper at room temperature. ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, in copper at room temperature. given resistivity रो आपको गिवन थी 1.7 into 10⁻⁸ मीटर. नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर 8.5 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो तो आपको पता ही है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है, दैट इज 9.1 into 10⁻31 kg. बाकी आपको क्वेश्चन में गिवन भी थी. एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd is equal to 1.6 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड. These are given to you. और आपसे दो चीजें पूछी है बेटा, आपसे दो चीजें पूछी है. First is relaxation time and second is free path of electron. These are the two questions which he is asking to you. बहुत सिंपल सी बात है, कल ही एक्सप्रेशन की थी आपने, देखो ध्यान से. हमें क्या निकालना, टाउ और एक मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ कह लीजिए. ठीक है, फ्री पाथ क्या है, यानी कि जो आपके पास दो कोलिजन के बीच में जो उसने पाथ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही मीन फ्री पाथ है. तो डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल किया, ड्रिफ्ट स्पीड से. कितने टाइम के लिए, रिलैक्सेशन टाइम के लिए. अगर रिलैक्सेशन टाइम आपके पास आ गया तो फ्री पाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ आ जाएगा. तो बचा टाउ. आपने पढ़ा था R is equal to ml by ne square a tau और R is equal to rho l by a. तो कल वैसे रो की भी अपनी एक्सप्रेशन याद रख लेना, लेकिन अगर याद ना हो तो कम से कम रेजिस्टेंस की तो हो. तो रो is equal to m by ne square tau. अब tau is equal to m by ne square rho. देखिए बेटा आपके पास सारी वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज है. आपके पास मास भी है, आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, आपको नंबर डेंसिटी भी गिवन है, आपको रेजिस्टिविटी भी गिवन है. तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम. एंड इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, तो फ्री पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम. तो टाइम तो टाउ हो गया, और किस स्पीड से जाते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड से जाते हैं. तो vd इनटू टाउ. वैल्यू पुट करना, सोल्व करना. मैं श्योरली कहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो जनरली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. एक जिसमें एक फैक्टर को चेंज करता है, दूसरे फैक्टर के ऊपर इफेक्ट पूछता है. तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, जनरल हो कहीं भी किसी भी, सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, कहीं भी किसी भी एक्सप्रेशन में ऐसा आता है तो क्वेश्चन करना, अपनी रिलेशन को सबसे पहले आपको चेंज करना इस फॉर्म में कि सिर्फ दो ही चीजें वेरिएबल हो, एक जिसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, एक जिसको आप चेंज कर रहे हैं. बाकी उसके चेंज होने से किसी और फैक्टर पे कोई भी चीज इफेक्ट ना आए, बाकी सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आपकी एक्सप्रेशन करेक्ट आएगी. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.